सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग अपने इम्पोर्टेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है 2023 बोर्ड में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमा फिरा के हर 2-3 साल बाद या अल्टरनेट ईयर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। पहले मतलब जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है उससे आगे या पीछे कर रहे हैं, या फिर हम स्क्रीन को आगे या पीछे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके लेंथ को टुवर्ड्स द लेंस ला रहे हैं या मिरर ला रहे हैं, या फिर फार कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ये कि भाई आधा लेंस को ढक दिया जाए तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो उसी क्या कहते हैं, उसी बकेट से ये क्वेश्चन निकाला गया है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है तो मैंने कहा डिस्कस कर दूं। मैंने देखा भी कि अक्सर बोर्ड में घुमा फिरा के आता है। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, हाँ। तो ये क्वेश्चन है, रजत केप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, ठीक है। रजत ने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसकी हाइट h है, ठीक है, जिसकी हाइट h है, ठीक है, एट पॉइंट P पे रख दिया। एक पॉइंट P पे रख दिया गया, ठीक है। एक पॉइंट P पे रख दिया गया, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा ऊपर, डोंट वरी, ठीक। तो उसके बाद ये कह रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, द हाइट ऑफ द इमेज इज एच डैश, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज दे रखा है एच डैश, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कह रहा है कि भाई दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अब उससे पूछ रहा है इफ ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट, विफ ऑब्जेक्ट मूव्स द, इफ रजत मूव्स द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ले आके सी पॉइंट पे रख दिया जा रहा है, ठीक है। विल द हाइट ऑफ द इमेज नॉ प्रोड्यूस बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन एच डैश, गिव द रीजन बिहाइंड दिस। अब देखो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई रजत ने एक ऑब्जेक्ट है इसको पी पे रखा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ये हमको मिरर दिख रहा है, कॉनकेव मिरर है। अब कह रहा है इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दिया गया। ऑब्जेक्ट की हाइट बन रही है एच डैश, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दिया गया। अब हमसे ये कहना चाह रहा है कि भैया इमेज की जो हाइट होगी वो सेम होगी, ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। तो 99% बच्चे, क्या 100% बच्चों को पता है, जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज उसी पे बनती है, सेम साइज की, ठीक है। तो भाई अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। उसके बाद बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर और गिव द रीजन बिहाइंड दिस। तो हमेशा याद रखना फिजिक्स में सबसे पहला चीज क्या है कि भाई आपको अगर चीज जस्टिफाई और आंसर आ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका है मैथमेटिकल टूल, अगर उसमें उपलब्ध है तो। मतलब उस क्वेश्चन में अगर मैथमेटिकल टूल लग सकता है तो हम वही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमको सबको पता है क्योंकि हमने केसेस में पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो यहाँ से जहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो x है। क्लियर है। तो भैया पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x/2, x/2, ठीक है। तो
मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f का मतलब 1/-x/2, तो 2 पर चला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू रख दिए x/2, यानी कि लेफ्ट साइड है तो -x/2 साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, 1/v क्या हो जाएगा, वही निकालते हैं। हमको पता है कि इमेज वही बनेगा, लेकिन हम निकालेंगे क्योंकि हम जस्टिफाई अपना आंसर कर रहे हैं और रीज़न भी हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से -1/x हो गया, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/x माइनस 2/x। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया x, ठीक है। तो x बन जाए x, 1 - 2, तो यहाँ से हो गया v हो गया -x। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि भैया जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, C पे, तो इमेज की डिस्टेंस C का मतलब x, ये अगर साइन कन्वेंशन लेंगे तो -x, सेम वहीं पे जो है हमारा क्या आया भैया, इमेज वहीं बन रहा है, सेम वहीं बन रहा है, मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है ये। अब हमको ये प्रूफ करना है कि भैया सेम साइज का बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। -v का मतलब -x/u-x, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन होता है किसके बराबर, hi/ho, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये -1 हो गया, और यहाँ पे h दिया हुआ है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h है, सो यहाँ से h' हो गया -h। एकदम सही, यानी कि h अगर हमारी हाइट है ऑब्जेक्ट की तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, यानी कि पक्का सेम साइज, ठीक है। तो जस्टिफाई हमारा आंसर हो गया बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल। कुछ नहीं करना था, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हमने कर दिया, ठीक है। और पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एकदम साफ सुथरा आपको नंबर इसमें मिल जाएगा, कहीं भी कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक मिनट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एक मिनट में इसको जरा रब कर दूं। तो सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है भाई, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, P एंड C, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दे रहा है। उसके बाद कह रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, ओके, determine the distance between the images produced when the object is kept at P and C, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट P पे रखा जा रहा है, ठीक है, तब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट C पे रखा जा रहा है, ठीक है, तब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। इमेज डिस्टेंसेस के जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 20 + 20 - 40 हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो भाई सेम उसी जगह बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि हमने पिछले केस में रखा है, निकाला है। तो जब ऑब्जेक्ट P पे रखा जा रहा है तब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। 40 - 10 = 30 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो यानी कि U हो गया यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमको पता है -20 सेंटीमीटर,
अब यहाँ से हमको v निकालना है, तो सिंपल 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू 1/v, ओके, -1/30। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 -1/20। तो इन दोनों का एलसीएम 30 इंटू 20, ठीक है। 30 कैंसिल, 20 -30, तो ये हो जाएगा -10/30 इंटू 20, तो ये कैंसिल हो गया। तो v हो गया तुम्हारा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हमारा -60 सेंटीमीटर जब ऑब्जेक्ट को हम लोग p पोजीशन पे रखे थे। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब c पोजीशन पे रखे हैं तब हमें पता है जस्ट इसके पहले वाला ही जो निकाले थे उसमें बस वैल्यू रख देना है। क्लियर हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, प्लेस चेंज करेगा या फिर इमेज का प्लेस चेंज करेगा। तो दोनों ही केस में, ठीक है, आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। बीच का, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया जैसे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला लो कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के बड़े प्रिय हैं, ठीक है। प्रिय का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसको पूछा जाता है। क्लियर है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी डाउट हो पूछते रहो। ओके, थैंक यू।